इंतजाम किए गए हैं। उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। वो डर रहे, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और इस वक्त यहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे। हमारी मौजूदगी इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर है, जहां पर अरविंद केजरीवाल से इस वक्त पूछताछ चल रही है। तो एक तरफ सृष्टि हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी, न केवल दिल्ली की सड़कों पर बल्कि देश भर में आम आदमी पार्टी का इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है इस गिरफ्तारी के खिलाफ, और दूसरी तरफ यहाँ ईडी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जारी। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई शुरू होने वाली है हिमानी, और थोड़ी 2-2:30 बजे के बाद का समय आप मान लीजिए जब अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर से लेकर जाया जाएगा। और जैसा आपने बताया था कि रिमांड नोट यहां पर तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी है। और जैसी खबर मिल रही थी कि कोर्ट में भी 3 जजों की बेंच जो है वो इस मामले में सुनवाई करने वाली है, और ईडी भी साफ तौर पर कह चुकी है कि हमें भी इस मामले में सुना जाए। और सबसे बड़ी बात कि रिमांड को लेकर जो ग्राउंड्स हैं वो पुख्ता तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, रिमांड के लिए जो तमाम वो जो ग्राउंड्स हैं वो पुख्ता तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट की बात जब हम कर रहे हैं तो जिस तरह से मेरी सहयोगी सृष्टि ने आपको बताया कि ईडी ने भी बाकायदा कैविएट जो है वो दाखिल की है। इस पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। एक बड़ी टीम जो है रिपब्लिक की वो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। खुद मेरी मौजूदगी और मेरी सहयोगी सृष्टि की मौजूदगी ईडी दफ्तर पर है, पीएमएलए कोर्ट में जहां पर पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की। वहां पर हमारी सहयोगी अनामिका पांडे है। हिमानी वापस लौट रहे हैं ईडी दफ्तर से। हिमानी, सृष्टि खबर बता रही हैं इस बीच, और एक और बड़ी खबर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ 3 जजों की बेंच अरविंद केजरीवाल के मामले को सुनेगी, वहीं ईडी ने भी तैयारी पूरी कर ली है। ईडी ने कैविएट दाखिल कर दी है जिससे कि अरविंद केजरीवाल को राहत न मिल सके, क्योंकि ईडी ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पूछताछ की जाए। इसीलिए तैयारी ये है कि 10 दिन की रिमांड मांगी जाए अरविंद केजरीवाल की, और उसी को लेकर करीब 2:30 बजे के आसपास राउज एवेन्यू कोर्ट के भीतर पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, और ये बताया गया है ईडी की ओर से कि हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अगर आम आदमी पार्टी की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट गई है और वहां अपनी बात रख रही है तो ईडी भी तैयारी पूरी कर चुकी है, और ईडी चाहती है कि 10 दिनों के भीतर अगर 10 दिनों की कस्टडी मिलती है जो मांग की जाएगी ईडी की ओर से, सूत्र ये बता रहे हैं। आप अहम जानकारी दे रही हैं अनामिका, और इसी के साथ साथ एक और बड़ी और अहम जानकारी दर्शकों को बताते हैं कि 2 बजे के बाद पेश किया जाएगा, और पूरा जो नोट है वो ईडी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। पूरे जो ग्राउंड है वो बनाए जा रहे हैं। पीएमएलए कोर्ट में ये केजरीवाल की पेशी होने वाली है, और उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ही गिरफ्तार किया गया है, और ऐसे में 2 बजे के बाद उनकी पेशी संभव है। देखना ये होगा कि ईडी आखिरकार कितने दिन की रिमांड मांगती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट जहाँ इस पूरे मसले की सुनवाई 3 जजों की बेंच के साथ करने वाली है, तो दूसरी तरफ ईडी ने भी कैविएट दाखिल कर दिया और कहा है कि हमारा पक्ष भी सुना जाए। लेकिन वो ईडी की प्रेस रिलीज बेहद अहम हो जाती है, जिसमें बताया गया है ईडी के द्वारा पहली बार नाम लिया गया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, के कविता के साथ उनका नाम जोड़ा गया था यहाँ पर, और साथ ही शराब घोटाले को लेकर के मनीष सिसोदिया। ये 3 लोग थे जिनका नाम इस पूरे प्रेस रिलीज में था, और उस दिन के बाद से लगातार देखा यह जा रहा था कि ईडी की तरफ से जो समन भेजे जा रहे थे उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करते हुए नजर आ रहे थे हर कोर्ट में जाकर के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जैसे ही हर कोर्ट ने यह कहा कि कोई रियायत नहीं मिलने वाली है, 10वें समन के साथ ईडी पहुंची। मीनाक्षी आपको खबर बता रही है, मीनाक्षी आपको अरविंद केजरीवाल के घर से खबर बता रही है। वहीं दूसरी ओर हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैविएट दाखिल की है ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर, जिससे कि अपनी तैयारी ईडी भी दिखा सके और बता सके कि किस तरह से पूछताछ इस पूरे मामले में करने के लिए ईडी तैयार है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डिटेल रिमांड नोट तैयार कर रही है ईडी। सूत्र ये बता रहे हैं केजरीवाल की भूमिका लिखी गई है इसमें, शराब घोटाले में भूमिका की जानकारी सूत्र ये बता रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा रिमांड की कोशिश है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि 10 दिनों के करीब रिमांड मांगने की तैयारी है ईडी की, और कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड मांगेगी। यहीं पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है। 2 से 2:30 के बीच में किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को इसी कोर्ट के भीतर पेश किया जाएगा। 17 मार्च को भी अरविंद केजरीवाल यहाँ कोर्ट में आए थे, काफी बार उनको समन किया गया था, नहीं आए थे वो ईडी के सामने। उसके बाद 17 तारीख को जब इस कोर्ट में आए थे तो फौरी राहत जरूर मिली थी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन फिलहाल कल गिरफ्तारी हो चुकी है अरविंद केजरीवाल की, और आज उनकी पेशी रिमांड के लिए है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज थोड़ी ही देर में अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल के मामले पर सुनवाई करेगी। वहीं ईडी ने भी कैविएट दाखिल कर दी है और साथ ही ईडी ये भी तैयारी कर रही है कि बस थोड़ी देर के बाद अरविंद केजरीवाल को यहां पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाए। खबर आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन अब बात अगर करें, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से कांग्रेस किस तरह से यूटर्न ले चुकी है। क्योंकि जो कांग्रेस कभी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करती थी और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक की मांग करती थी, वो कांग्रेस अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा जिस बात का जिक्र करती थी, आखिरकार वही हुआ। शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक राजनीतिक तस्वीर भी दिखी। दरअसल अतीत के पन्ने पलटे तो आज से 1 साल पहले, जब कथित शराब घोटाले के मामले में आपके कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तब कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। शराब घोटाले के आरोपी मनोज सिसोदिया ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया, जिसकी मांग कांग्रेस कर रही थी। अब असली मास्टरमाइंड केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा कब देंगे? एक वक्त था जब कांग्रेस ने जमकर केजरीवाल और उनकी पार्टी का विरोध किया था, लेकिन समय के साथ इसी कांग्रेस ने यू टर्न लिया और आज केजरीवाल के समर्थन में उतर आई है। रोज जीत का झूठा दम भरने वाली अहंकारी बीजेपी विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैर कानूनी तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में शराब घोटाले पर कांग्रेस के बदले स्टैंड से एक बात तो साफ है कि राजनीति पार्टियों से कुछ भी करा सकती है और यहाँ ना तो कोई स्थायी शत्रु होता है और ना ही कोई स्थायी मित्र। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट हम लगातार आपको दिखा रखे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं कि किस तरह का जो सियासी संग्राम है दरअसल सड़कों पर वो देखने को मिल रहा है और लगातार इस गिरफ्तारी को तानाशाही बताया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है। लेकिन पीएमएलए एक्ट के तहत, अगर पीएमएलए एक्ट के तहत ये गिरफ्तारी हुई है सृष्टि, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने मनीष सिसोदिया को देखा, इससे पहले हमने संजय सिंह को देखा, के कविता को अभी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, और अगर अरविंद केजरीवाल को भी देखें तो ये 10 दिन अगर कस्टडी मिलती है तो बहुत अहम रहने वाले। बिल्कुल अहम रहने वाले हैं और हिमानी यही ग्राउंड्स जो है कोशिश कर रही है ईडी की टीम कि जब वो कोर्ट में पहुंचेगी तो वो अपनी क्या दलीलें देने वाली है कि किस आधार पर हम गिरफ्तारी करेंगे, जिसमें 2 सबसे अहम नाम थे समीर महेंद्रू के और विजय नायर के, जिनकी तरफ से जिनकी गवाही के बाद ही संजय सिंह अरेस्ट हुए थे और फेस टाइम पर उन्होंने बात की है ये तक कहा। और किस कमरे में बैठकर बातचीत हुई थी ये भी विजय नायर की तरफ से कहा गया था, जिसके बाद मुश्किलें माना जा रहा था कि बढ़ जाएंगी अरविंद केजरीवाल की। संजय सिंह की गिरफ्तारी इसी गवाही के बाद हुई थी कि किस तरीके से जो पूरा 6% से लेकर 22% तक प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना था, उसमें पूरा हाथ अरविंद केजरीवाल का था और कैसे जो आवंटन किए गए थे लाइसेंस के गलत तरीके से, उसमें भी भूमिका विजय नायर की अहम थी और यही आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगते हुए नजर आए थे, जिसके बाद ये मुश्किलें बढ़ी थी। ये वो तमाम गवाहों के आधार पर ही ग्राउंड तैयार किए जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी तो वो भी तस्वीर जो है वो स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगी। एक बार जरा हम अनामिका पांडे का रुख करते हैं, और अनामिका यही बात मैं कह रही थी कि पीएमएलए एक्ट की अगर हम बात करें तो उसके तहत इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए इससे पहले जितने भी हैं जेल में वो राउज एवेन्यू से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है अभी तक उनका। और यही बात तो हिमानी और सृष्टि बीजेपी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि आप राहत लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार आपने किया है, जैसा जिक्र हमने पहले भी किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर आपने अपनी पार्टी बनाई और उसी भ्रष्टाचार का आरोप आपकी पार्टी पर, आप पर लगा है। मुख्यमंत्री होते हुए आपको इस मामले की जानकारी नहीं थी क्या? क्योंकि इतनी बड़ी नीति बनी, और क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान के बिना ये नीति बन गई? क्या मंत्रियों से बातचीत के बिना ये नीति बन गई? इसीलिए सीधे सीधे आरोप
अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के कई मंत्रियों पर। यही वजह है कि अभी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल को भी कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ईडी भी थोड़ी देर में पेशी के लिए अरविंद केजरीवाल को लेकर आएगी। कई नाम सामने आए इस मामले में, सरकारी गवाह भी बने, सरकारी गवाहों ने भी इस मामले में कई बातें उनसे निकलकर सामने आई। उन्होंने नाम लिया, बार बार ये कहा जा रहा है ईडी के सूत्रों से कि उन्होंने नाम लिया है इन सभी लोगों का। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया को लगातार क्लीन चिट देते आ रहे हैं। जब भी इसके पहले गिरफ्तारी हुई है शहीद दिखाने की कोशिश की गई, और अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको भी। कार्यकर्ता एक तरफ सड़कों पर उतरे हुए हैं अनामिका, और ऐसे में दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार ये कह रही है जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता लगातार यहाँ निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ कहा यह गया है कि दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं छुटकारा मिल रहा है। बड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है और बीजेपी कह रही है जो किया है अब उसका भुगतान करना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने यह निशाना साधा है और उन्होंने यही बात फिर से एक बार सबके सामने कही है कि जो किया है उसका भुगतान करना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। वे देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि ये वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये उनका असली किरदार है। तो बिल्कुल हम इस वक्त आईटीओ पर मौजूद हैं। लगातार इंतजार सभी का है कि जब अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा तब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर भी सबकी नजरें हैं क्योंकि ईडी की तरफ से कैविएट दाखिल की गई है, यानी कि ईडी के पक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। तस्वीर एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दरअसल आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन जो है वो किया जा रहा है। मैं अपने मुझे पंकज से कहूंगा एक बार आगे आए और इस वक्त आईटीओ के हालात और यहाँ की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि वो प्रदर्शन जिसकी तस्वीर हम पिछले तकरीबन 1 घंटे से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं से अब थमता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आतिशी को यहाँ से हिरासत में लिया गया है। साथ ही सौरभ भारद्वाज को भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन हिरासत में लेकर यहाँ से लेकर जा चुका है। तमाम कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको हिरासत में लिया जा चुका है और अब आप देखेगा यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको नजर आएंगे। बैरिकेड्स जो रास्ता सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यालय की तरफ जाता है वहां पर बैरिकेड्स लगी हुई है और साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों की मुस्तैदी इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रही है। तकरीबन 1 घंटे यहां पर कशमकश चलती है। कार्यकर्ता यहां पर पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन के बीच उन सभी कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आज मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह का सियासी संग्राम जो है वो दरअसल देखने को मिल रहा है, लेकिन आरोप यहाँ बीजेपी पर लग रहा है, तानाशाही कर रहे हैं आप लोग। सरदार आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से इस पर रिएक्शन लेते हैं सृष्टि हम कि तानाशाही का आरोप आप पर लग रहा है सरदार आरपी सिंह जी। देखिए, जो जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो इसी प्रकार की बात करते हैं। वह ये नहीं बता रहे कि इनके राज में पंजाब में 5 कांग्रेस के मंत्री इन्होंने जेल में डाले, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने। उसमें इनके पुराने उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी भी थे। तो तब तो सब ठीक है, क्योंकि अगर वहां ये करे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम करें तो ये तानाशाही। तो क्या कि ये सूटेबिलिटी वाला मामला है। सच ये है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वह इकट्ठे हो रहे हैं। हिंदी में कहावत है, चोर चोर मचेरे भाई। यहाँ पे भ्रष्टाचार वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं, पर जिन्होंने भ्रष्टाचार के